तो स्वागत है बच्चों आप सभी का क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कारक प्रक्रम के चौथे पार्ट लेकर के आए हैं और इस वीडियो में जो है आप लोगों को सबसे पहले जो है हम संबंध कारक की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद जो है संबंध कारक पहचानने का तरीका बताएंगे, फिर जो है उस पर आधारित वाक्यों को भी सिखाएंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान पूर्वक से देखिए और समझते चलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर जो है हम लिखे हैं संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। अब इसमें परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के, क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम। अब देखिए संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या कोई भी वस्तु हो या फिर किसी प्रकार का स्थान हो, कहीं भी कोई भी स्थान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम क्या, सर्वनाम किसको कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग मतलब उपयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्यों सर्वनाम का किस लिए प्रयोग करते हैं? बार बार जैसे हम कहेंगे राम खाता है, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम हंसता है, तो राम राम अच्छा नहीं लगता, तो उसके स्थान पे वह ले लेते हैं, वे ले लेते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का भी एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए यहाँ पे अभी समझिए। देखिए अब क्या कह रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य, क्या कह रहा है, किसी अन्य शब्द का, किसी अन्य शब्द का क्या बताए? संबंध या लगाव, क्या, या लगाव प्रतीत हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब देखिए, अब ये तो हम परिभाषा देख लिए। अब कैसे पहचानेंगे कि संबंध कारक ही है? अब देखिए यहाँ पहचानने का नियम हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखते हैं पहचानने का नियम। देखिए या तो आप पहचानने का नियम लिख सकते हैं या फिर इसी को क्या कहेंगे? संबंध कारक के चिन्ह। क्या? संबंध कारक के चिन्ह या पहचानने का चिन्ह लिखे, सब अपना अपना तरीका से लिखते। देखिए तो पहचानने का नियम, पहचानने का नियम क्या देखेंगे? अगर संबंध कारक होगा तो उसका चिन्ह चिन्ह जो है, देखिए चिन्ह क्या होगा? पहचानने का नियम क्या है? अगर संबंध कारक होगा तो उसका चिन्ह जो है क्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए देखिए क्या क्या चिन्ह होगा, ध्यान दीजिए। क्या रहेगा? का, के, की, उसके बाद क्या रहेगा? रा, रे, री। ये अगर शब्द दिख जाए आपको वाक्य में अर्थात अनुवाद में तो आप समझ जाइए कौन से कारक है? संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। कौन कौन सा? का, के, की, रा, रे, री। ये 6 शब्द अगर आपको दिख जाए वाक्य में तो आप समझ जाइए कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अब कैसे जानेंगे? वाक्य की मदद से हम सीखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इन शब्दों को हम कोष्टक में ले लेते हैं। अब देखिए, अब आप लोग को बताते हैं कैसे पहचानेंगे। देखिए अब हम वाक्य के मदद से सीखते हैं। देखिए जैसे दे देंगे आपको, राम का भाई श्याम, राम का भाई श्याम है। देखिए वाक्य को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है?
राम का भाई श्याम है। किसका भाई? राम का भाई श्याम है। तो यहां देखिए का दिखा, तो हम समझ गए कौन सा कारक है, संबंध कारक का वाक्य है। अब जो है, अब का के की में अब क्या यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा विभक्ति लगाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको दिख जाए का के की या रा रे री, तो इससे पहले ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब देखिए, तो उसमें यहां पे लिख देते हैं संबंध कारक में संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति लगती है। तो देखिए यहाँ पे आपको एकदम सीरियली लिख दिए, पहले कारक की परिभाषा लिख दिए, उसके बाद कारक की पहचानने का नियम लिख दिए, उसके बाद जो है कारक, अगर आपको संबंध कारक दिख जाए तो उसमें कौन सा विभक्ति लगाना है, वो सारा चीज यहाँ पे लिख दिए। अब जो है उसके बाद क्या करना है, वाक्य के मदद से आपको सीखना है। किसके मदद से? वाक्यों की मदद से, अनुवाद की मदद से, हिंदी से संस्कृत करने के लिए आपको सिखाते हैं। देखिए कितना आसान है। देखिए यहां पे हम वाक्य लेते हैं, अभी लिए थे राम का भाई श्याम है। राम का भाई कौन है? राम का भाई श्याम है। ध्यान दीजिए यहां कह रहा है राम का भाई श्याम है। किसका भाई? राम का भाई कौन है? श्याम है। तो यहाँ पे देखिए का आया, तो का जहां पे आपको दिखेगा उससे पहले जो शब्द रहेगा, का के पहले या की के पहले या फिर के पहले या फिर रा रे री के पहले अगर शब्द दिखे, तो उसी शब्द में आपको कौन सा लगाना है? षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पे का किसके पहले है? ध्यान दीजिए, यहाँ का जो शब्द है किसके पहले है? राम के पहले है। राम के पहले का है, तो राम में ही आपको कौन सा विभक्ति लगाना? षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो देखिए राम का षष्ठी, देखिए षष्ठी में अक्सर में ये जुड़ता है, ये जोड़ दीजिए, षष्ठी बन जाएगा। पुल्लिंग में बहुत सारे शब्दों में, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लगेगा, लेकिन अक्सर पुल्लिंग शब्दों में यही लगते हैं। अब देखिए जैसे राम का क्या होगा? रामस्य। क्या होगा? रामस्य षष्ठी। उसके बाद भाई का क्या होता है? भ्राता। क्या होता है? भ्राता। भाई का भ्राता। अब श्याम का श्यामा होगा। क्या होगा? श्यामा। अब है तो अस्थि लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अस्थि हो जाएगा। यहाँ पे हो गया अस्थि। तो इस प्रकार से अब वाक्य आपका बन के तैयार हो गया। देखिए तो आपको क्या बताए, जिस शब्द के पहले का के की रा रे री दिख जाए, उसी शब्द में जो है आपको कौन सा विभक्ति लगाना? षष्ठी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। देखिए का के की दिखेगा उसमें षष्ठी लगा देना, या फिर रा रे दिख जाए तो उस शब्द में लगा देना षष्ठी। उस शब्द में का के की दिखेगा तो आपको लगाना है उस शब्द से पहले जो है, अगर रा रे दिखे तो उस शब्द में ही लगाना है आपको षष्ठी। इस प्रकार से वाक्य बनाइएगा, एकदम आपका सही होगा। अब दूसरा वाक्य और लेते हैं, देखिए जैसे देखिए हम लेते हैं वाक्य, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी
पटना है। देखिए क्या लिए बिहार की राजधानी पटना है। क्या है यहां देखिए, यहां पे जो शब्द आपको दिख रहा है की शब्द, की से पहले क्या है बिहार, तो उसी में आपको कौन सी विभक्ति लगाना, षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे लगा दीजिए बिहार में षष्ठी, तो क्या आ जाएगा बिहारस्य। अब राजधानी का राजधानी ही होता है संस्कृत, राजधानी राजधानी पटना का पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम हो जाएगा। उसके बाद है, भाई का क्या होता है अस्थि, तो लगा दीजिए अस्थि। तो इस प्रकार से वाक्य आपका बन करके तैयार हो गया। तो कितना आसान है, देखिए जिसके पहले शब्द का के की दिखे उसमें कौन से व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, बन जाएगा आराम से। अब देखिए एक स्त्रीलिंग वाला भी शब्द बताते हैं आपको, ये तो दोनों पुल्लिंग था, देखिए जैसे सीता सीता दसम कक्षा की छात्रा है, सीता दसम कक्षा की छात्रा है। देखिए यहाँ पे सीता दसम कक्षा की छात्रा है, किस कक्षा की, 10वीं की। कौन सी, यहाँ दसम लिखे, आप 10वीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीता किस कक्षा की छात्र है, 10वीं कक्षा। तो यहाँ पे देखिए की जो शब्द है, ये जो की शब्द है उससे पहले क्या है, 10वीं कक्षा। इसी में आपको कौन सा व्यक्ति लगाना, षष्ठी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति। उसके बाद देखिए तब बनाते इसको, सीता का क्या होगा, सीता ही क्या होगा, सीता। उसके बाद 10वीं कक्षा का दसम वर्गस्य क्या होगा, वर्गस्य, दसम वर्गस्य छात्र का, छात्रा का छात्रा ही होगा, है का अस्ति। देखिए सीता 10वीं कक्षा की छात्रा है। देखिए इस प्रकार से आप अगर वाक्य बनाते हैं तो एकदम आपका सही होगा। और एक उदाहरण लेते हैं, देखिए दूसरा लेते हैं, राजा दशरथ अयोध्या का राजा था। देखिए राजा दशरथ अयोध्या का राजा था नहीं लिखी यहाँ पे। देखिए बड़े लोग हैं तो उनको थोड़ा सम्मानित कर दीजिए, क्या कर दीजिए, थे दे दीजिए, क्या दे दीजिए, थे, राजा थे। देखिए क्या लिखे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, क्या लिखेगा, अयोध्या के राजा थे। ध्यान दीजिए अयोध्या के राजा थे। तो देखिए राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो इसको बनाते हैं और समझिए आप। देखिए राजा का क्या आता है, राजा ही होगा, राजा का राजा, राजा। या आप निरपह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, निरपह भी, या भी लिख सकते हैं, या निरपह, क्या लिखे, निरपह भी लिखे तो भी सही होगा। अब दशरथ, राजा दशरथ कौन थे, राजा दशरथ। तो यहाँ पे राजा दशरथ एक बार में ही आप यहाँ पर जो है आराम से लिख दीजिए ऐसे। देखिए क्या क्या लिखिएगा,
राजा कौन था? दशरथ। दशरथ है, क्या लिखेगा? राजा दशरथ है। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। अयोध्या, अयोध्या में कौन सा विभक्ति लगाइएगा? षष्ठी विभक्ति। तो बन जाएगा अयोध्या। अयोध्या क्या थे? राजा थे। तो राजा का निरपह थे, तो अभी नहीं है, ये लंग लकार की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आश्रित। क्या हो जाएंगे? आश्रित। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप एकदम आराम से समझिए। दूसरा वाक्य देखिए। मेरा नाम राम है। मेरा नाम क्या है? राम है। देखिए यहाँ मेरा नाम राम है, आपको बताए थे पहचानने का नियम क्या? रा रे री दिखे तो उस शब्द में लगाना है षष्ठी विभक्ति। क्या लगाना है? षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पे देखिए क्या है? मेरा, रा आया तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होगा। अब ये जो है मेरा शब्द जो है, ये जो है अस्मद शब्द रूप का है। किसका? अस्मद शब्द रूप का। तो ये क्या हो जाएगा? मम। क्या होगा? अस्मद शब्द रूप षष्ठी में क्या होता है? एक वचन में मम होता है। तो यहाँ पे लिख दिए मम। नाम का नाम। अब देखिए क्या नाम है? राम। तो क्या होगा? राम। मम नाम राम। है का अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि। तो इस प्रकार बनाइएगा, एकदम सही होगा। देखिए कितना आसान वाक्य। रा रे री दिखे या फिर आपको क्या दिखे? का के की। अगर का के की दिख रहा है तो उस शब्द का के की पहले जो शब्द है उसमें षष्ठी लगाना है। अगर रा रे री दिखा तो उसी शब्द में आपको लगाना है षष्ठी। जैसे एक और वाक्य लेते हैं। देखिए मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर है। मेरे बड़े भाई क्या है? डॉक्टर है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखिए रा रे री बोले थे, यहाँ रे आया शब्द, तो इसी शब्द में आपको कौन सा विभक्ति लगाना? षष्ठी विभक्ति। तो मेरे का क्या होगा? मम होगा। षष्ठी विभक्ति मम। अब देखिए मम हो गया। उसके बाद देखिए बड़े का होता है अग्रज है। बड़े भाई का क्या होता है? अग्रज है। बड़े भाई का क्या होता है? अग्रज है। क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर का होता है चिकित्सक। चिकित्सक है। हाय का अस्थि। क्या होगा? अस्थि। तो इस प्रकार बनाइए, एकदम आपका वाक्य सही होगा। तो कितना आसान है देखिए। रा रे री दिखे तो उसी शब्द में आपको लगाना है षष्ठी। अगर का के की दिखे तो आपको जो है उस शब्द से पहले जो है, मतलब का के की के पहले जो है शब्द है उसमें आपको षष्ठी लगा देना। एकदम आपका वाक्य एकदम सही रहेगा। और एक वाक्य लेते हैं। देखिए जैसे वे सभी
मेरा, वे सभी मेरा भाई है, वे सभी मेरा भाई है। देखिए क्या लिए, वे सभी मेरा भाई है। बताए वे सभी मेरा भाई है। तो यहाँ पे देखिए वे सभी का आपको पहले भी बता चुके, वे सभी का क्या होता है, ते। क्या होता है, ते सभी है, वे सभी बोलिए या वे लोग बोलिए, वे, ते हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या है, वे का होता है वे सभी, तो ते हो गया। और यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, मेरा तो मम, उसके बाद भाई का भ्राता है का अस्थि, आराम से बन गया वाक्य। तो इस प्रकार से आप आराम से वाक्य जो है बना सकते, किस पर, षष्ठी विभक्ति पर। देखिए तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है षष्ठी विभक्ति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है षष्ठी विभक्ति को बेहतरीन तरीके से समझ सके। और इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए जो है